शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनं। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सम। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो। बलहारी गुरु आपने देहरानी सतबार, जिन मानुष से देवता कियो करत न लागे बार। बहता था बह जात हूँ, सागर के मझधार। सतगुरु हाथ पकड़िया भाव से कीना पार। बोली सतगुरुदेव महाराज की। आनंद कंद भगवान उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम
श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। नाम ले ले मुरली में मेरा, नाम ले ले मुरली में मेरा, तुम घर से बुलाया करो ना। नाम ले लेके मुरली में तेरा, मुझे घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। ओ श्याम सुंदर सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। तुम ओढ़े वो काली कमलिया और हाथों में लेके मुरलिया। तुम ओढ़े वो काली कमरिया और हाथ में लेके मुरलिया। तुम ओढ़े वो काली कमलिया और हाथों में लेके मुरलिया। तुम वो काली कमरिया और हाथों में लेके मुरलिया। मेरे घर के अगाड़ी बिछाड़ी, मेरे घर के अगाड़ी बिछाड़ी, तुम चक्कर लगाया करो ना। मेरे घर के अगाड़ी बिछाड़ी, तुम चक्कर लगाया करो ना। सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। माखन की कोई कमी ना, जितना चाहो माखन खा लो। घर में माखन की कोई कमी ना, जितना जी चाहे माखन खाओ। घर में माखन की कोई कमी ना, जितना चाहो माखन खा लो। घर में माखन की कोई कमी ना, जितना जी चाहे माखन खाओ। हर सखियों के घर जा जाकर, बड़े सखियों के घर जा जाकर, हर सखियों के घर जा जाकर, तुम माखन चुराया करो ना। बड़े सखियों के घर जा जाकर, तुम माखन चुराया करो ना। श्याम सुंदर
सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। नाम ले ले ये मुरली में मेरा, नाम ले ले ये मुरली में मेरा, तुम घर से बुलाया करो ना। तुम घर से बुलाया करो ना। सुंदर सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। नाम ले लेके मुरली में मेरा, तुम घर से बुलाया करो ना। तुम गोकुल रहो या वृंदावन, जी चाहे जहाँ तुम रहो। तुम गोकुल रहो या वृंदावन, जी चाहे जहाँ तुम पर तुम जाके घर जाकर तुम हमको बुलाया करो कितनी पावन है वृंदावन की गलियां, जहाँ रहते हैं ग्वाले और गोपियाँ। यहाँ रहते हैं ग्वाले और गोपियाँ। कितनी पावन है वृंदावन की गलियाँ, यहाँ रहते हैं ग्वाले और गोपियाँ। हो यहाँ रहते हैं ग्वाले और गोपियाँ। हंसना हंसाना तो अच्छा, हंसना हंसाना तो अच्छा, तुम हंस के बुलाया करो ना। ओ तुम हंस के बुलाया करो ना। सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। नाम ले लेके मुरली में मेरा, नाम ले लेके मुरली में मेरा, तुम घर से बुलाया करो ना। तुम घर से बुलाया करो ना। भगवान की बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह भगवान के अनंत रूप हुए
और भगवान ने जहाँ जहाँ भक्तों ने याद किया, जब जब भक्तों पे कष्ट आए और भगवान वहां प्रकट हुए। इसी तरह महाकालेश्वर की उत्पत्ति हुई। वहां पे मणिभद्र के साथ मित्रता थी। एक बार मणिभद्र चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपने सूर्य के सामान चमकती कौस्तुभमणि प्रदान की। तब तो वो राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के सामान चमकने लगा। उसी मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्षा करते हुए अनेक उपायों से मणि हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने मणि मांगी। राजा ने सभी को फटकार दिया। क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगी सेना राजा पर चढ़ाई कर दिए देखकर उस राजा ने महाकेले कालेश्वर महादेव जी की शरण ली कि उस समय एक गोपी आई। उसके गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। वो दोनों वहां बैठकर राजा से शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। 5 वर्ष के बालक ने मन में आया कि राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब वो वहीं पत्थर ढूंढ लाया और उसे घर में स्थापित करके गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि मन में विचार करके वैसे पूजन करने लगा। मन में विचार किया, मनोमय और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। बालक को शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता को बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा बालक आंखें बंद करके आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वो 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की ये दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई तो उसने आंखें खोलकर देखा कि महाकाल शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ। इस मंदिर के मध्य में सदाशिव रत्नमय ज्योतिर्लिंग से स्थिर है। ऐसे देखकर आश्रय करता हुआ सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वह अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। माता की और देखा उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारे रत्न जड़ित पदम पर बैठी सो रही। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उसे सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी ये सुनकर देखकर प्रसन्न हो गई। उधर जब राजा ने शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी शंकर की कृपा से समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को लेकर अपने गोपी के घर पहुंचा और वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसे आश्चर्य की सीमा न रही। क्योंकि भाव सच्चा होना चाहिए। सदा भाव में भगवान है। उसने भाव से मनोमय पूजा की।
उसने कहीं जल में चढ़ाया, एक पत्थर लेके उसे भगवान समझ लिया। मन में सच्चा भाव है ना, तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये के लोग खड़े रहे और हम पूजा करते रहे। पंडित जी आरती करने जा रहे तो तब भी माताएं हिलती और कहेंगे तो फिर घुसर घुसर करते, क्या कह रहा पंडित। मतलब बोलने के लिए हम लोग को सभ्यता नहीं है। तो भाव नहीं बनो, भाव से यदि आप पूजा करोगे तो भाव से भगवान सहस्त्र स्वीकार करेगा। एक फूल भी यदि अर्पण करेंगे, ये प्रत्यक्ष कथा है। आप मंदिर में आए, सच्चा भाव है, बस भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर। और भाव से यदि जल अर्पण करेंगे तो बस स्वीकार कर लिया। एक फूल अर्पण कर दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। भाव सच्चा होना चाहिए। और यदि आवेश मन में है तो आवेश ही वापस आएगा ना। यदि पत्थर को आकाश में फेंकेंगे तो वो लौट के पृथ्वी पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी जो हमारे मन के अंदर होगा वही वापस आएगा। मन वही और है तो सब कुछ चढ़ाओ, खूब भगवान को प्रसन्न करो, भंडारा करो, दान करो, साधु ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। यही भक्ति है। और नहीं है तो हाथ जोड़ो, ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया। जो कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार, किसी को बुरा कहना, किसी की चुगली निंदा करना, ये छोड़ दो, ये बुरी आदतें हैं। और अपने ईश्वर को मान लो, बस भजन हो गया। यही सच्ची भक्ति है। जैसे गोपी के बालक ने किया और भगवान ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। हमारा कल्याण हो, इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर दर्शन करने चले गए। और वहां बालक की भक्ति सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन के साथ भी उसकी मित्रता हो गई। तब वहां श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा में लगे। उसके बाद हनुमान जी गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, राजाओं तथा मनुष्यगण सभी चराचर प्राणियों का मैं कल्याण करता हूँ। चराचर प्राणी, किसी एक का नहीं, लेकिन जैसे जिसकी भक्ति है वही फल मिलेगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं हो तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण नहीं। तो प्रभु सबके लिए एक सामान है, करनी हमारी है। कहा गया ना कि कठनी मीठी खांड से करनी मिसकी लोरी, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत धोए। करते भी करनी और करनी करेंगे तो विष से अमृत बन जाएगा। सदाशिव
देखो इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर में आकर उसी विधि से केवल पूजन कर अनुसरण किया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। दूसरे को करते देख के भी हम यदि भक्ति करते हैं सच्चे भाव से तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसका परिणाम कल्याण हुआ। इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा जिसका नाम नंद होगा और उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा। वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी होंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो ऐसे ये संसार चला आया है जन्मों जन्मों की भक्ति से, तब कहीं भगवान का सानिध्य मिलता है। लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपने राजधानियों को चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकाल कालेश्वर शंकर को श्री महादेव जी के आज्ञानुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना करना प्रारंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। अंत में वो मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। सूर्य गोपले विप्रगण। प्राचीन काल में नारद मुनि गोकर्ण नामक मां शंकर का पूजन किया। उसके बाद विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने श्री नारद जी के भले प्रकार सत्कार पूजन आदि किया। इसके बाद विंध्याचल अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं। ये तो सब पर्वतों के मुख्य हैं। तब तुम सभी गुणों से संपन्न होकर उसके समान छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल हो अपने अपने को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब अपने आप को सुधारने के हेतु मैं भगवान शंकर का पूजन करूँगा। भगवान प्रसन्न पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा। इस प्रकार विंध्याचल ने घोर तप किया और वहां ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न हो सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, हे विंध्याचल, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। वो बोले, शिव शंकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। ये सुन सदाशिव बोले, बिंद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद वहाँ ऋषि गणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधन करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कृपा करें, आप विराजमान हो। भगवान शंकर ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराजमान हुए। इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषियों ने ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों मित्र हैं, किंतु एक ही है, दोनों ही स्वर्ग मोक्ष फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। विंध्याचल ने अपना कार्य सिद्ध किया।
ओंकारेश्वर में ही एक परमेश्वर